रिव्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू परफॉर्म हैज़र्ड प्रोबेबिलिटी स्टडीज़ जो है हमको कैसे परफॉर्म किया जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ हैज़र्ड के नाम से। उसमें हमने बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग हैज़र्ड के वो ये स्टडी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन इसके बानी थे और इसमें क्या चीज़ स्टडी की जाती है और इसका चार्ट क्या होता है, इसमें जो गाइड वर्ड्स हैं वो कौन से हैं और उनको कैसे यूटिलाइज करना है। अभी मैंने आपके सामने केस स्टडी रख दी है। ये डायग्राम एक बनी हुई है, एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम है और इस डायग्राम के ऊपर हम हैज़र्ड इंप्लीमेंट करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं पहले थोड़ी सी आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। ये एक स्टीम ड्रम है, ठीक है। यहाँ से कंडेंसेट इनलेट है, कंडेंसेट इस स्टीम के अंदर आ रहा है, हीटअप हो रहा है और आगे स्टीम जो है ये ब्लू लाइन टरबाइन पे जा रही है। इसके अलावा एक रिसर्कुलेशन लाइन है, नीचे से ड्रेन है। इस रिसर्कुलेशन लाइंस के ऊपर डिफरेंट बॉडीज हैं जो आगे स्टीम यूटिलाइज कर सकती हैं। इस तरह यहाँ पे हमने एक पीएसवी बनाया हुआ है, ये पीएसवी लिखा हुआ है, ठीक है, जो वेंट में जा रहा है और पीएसवी मीन प्रेशर सेफ्टी वाल्व। कंडेंसेट इनलेट और स्टीम ड्रम के दरमियान में एक ये न्यूमेटिक वाल्व है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, ट्रिप होगा। आपने ये डायग्राम जो है ज़हन में रखनी है और फिर हम इस डायग्राम को बारी बारी स्टडी के ऊपर देखते हैं क्या इसके हम जो गाइड वर्ड्स हमने पढ़े थे, फ्लो था, प्रेशर था, टेम्परेचर था, कंसंट्रेशन था, डिफरेंट थे गाइड वर्ड्स। उसमें से हम फर्स्ट 3 गाइड वर्ड्स उठा लेते हैं, फ्लो, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक। अब हैज़र्ड करने का तरीका ये होता है कि आपने सारे गाइड वर्ड्स हर जो आपके नोड का पार्ट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और उसको स्टडी करना है। जैसे कंडेंसेट इनलेट और स्टीम ड्रम, ये पाइप आपने उठा लिया, ये सेक्शन उठाया। अब फ्लो, पहले क्या था, नो फ्लो, जीरो, लो फ्लो, हाई फ्लो, जीरो फ्लो। अब आपने देखना कि अगर यहाँ पे जीरो फ्लो हो जाए तो उसकी क्या वजूहात होंगी और स्टीम ड्रम पे इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या फिर कंडेंसेट पे क्या, इनलेट के चैम्बर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर इसके अंदर हाई फ्लो हो, फ्लो जो है आपके प्लान से या फिर जो आपका प्रिस्क्राइब माउंट है उससे ज़्यादा हो, तो फिर उसके ऊपर स्टीम ड्रम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कंडेंसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पाइप पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसकी वजूहात क्या होंगी, रीजंस क्या होंगी। देन आपने नो फ्लो, अगर इसके अंदर फ्लो रुक जाए, ये जो कंडेंसेट का फ्लो है, तो फिर इससे क्या इम्पैक्ट आएंगे। इसी तरह हाई प्रेशर, एक खास मकदार से प्रेशर इस पाइप के अंदर बढ़ जाए कंडेंसेट इनलेट का, तो स्टीम ड्रम पे इस पे के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पाइप पे क्या आएगा और इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इस तरह लो प्रेशर, अगर प्रेशर ड्रॉप हो जाए तो वो क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसकी वजूहात क्या, ये आपने साथ साथ लिखती रहनी है, रीजंस क्या हैं। और नो प्रेशर, अगर प्रेशर जीरो हो जाए तो फिर। इस तरह टेम्परेचर जो है, कंडेंसेट का जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाए अपनी असल वैल्यू से, तो उसका इम्पैक्ट इस पाइप पे, ड्रम पे और उस पे क्या आएगा। लो टेम्परेचर हो जाए क्या इम्पैक्ट आएगा, और नो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक। हम जैसे कह देते हैं कि हमने टेम्परेचर का किया, टेम्परेचर बढ़ गया है, 130 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो ये न्यूमेटिक वाल्व ऑपरेट करेगा और ये ट्रिप कर देगा, ये इसमें सेफ्टी लगाई हुई है। अब रीजंस क्या थी टेम्परेचर बढ़ने की, वो हमने लिखनी होगी, और रिकमेंडेशंस क्या है कि इसको बढ़ने से ना रोका जाए, और अगर बढ़े तो उसका सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, ऑपरेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो वो रिकमेंडेशंस क्या है। इसी तरह आपने सारे जो गाइड वर्ड्स हैं इस पाइप पे इम्प्लीमेंट किए, फिर पीएसवी के ऊपर किए, स्टीम ड्रम के ऊपर किए, ये रिसर्कुलेशन के ऊपर किए, ड्रेन के ऊपर किए। जैसे ड्रेन के ऊपर मैं कर देता हूँ इम्प्लीमेंट, ड्रेन जो आ रहा है नो फ्लो, नो फ्लो का मतलब इसके रीजंस क्या हो गया, ड्रेन चोक हो गया। ड्रेन चोक क्यों होगा, देन आपने वो रीजन आइडेंटिफाई करने, व्हाट आर द रीजन कि ड्रेन चोक हो सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जब ड्रेन चोक हो जाएगा तो ये अंदर जो लेवल है बढ़ने लग जाएगा, वो जो हॉट वाटर का, कंडेंसेट का, तो ये क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर फिर हमने रिकमेंडेशंस देनी है। तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट एंड यूज एवरी गाइड वर्ड ऑन एवरी पार्ट ऑफ द नोड, और हर लाइन के ऊपर, हर पाइप के ऊपर, हर सेक्शन के ऊपर आपने सारे 7 वर्ड्स बारी बारी इंप्लीमेंट करने हैं। और ये एक छोटी स्टडी नहीं बनती है। इस डायग्राम की अगर मैं हैज़र्ड स्टडी करूँ डिटेल में तो वो 4 से 5 दिन लगा देगी, बहुत डिटेल और लेंथी चार्ट्स इसके बनेंगे, बिकॉज यू हैव टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये डायग्राम आपने जेब में रखे हैं, डायग्राम मेरी अभी इधर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर इसके ऊपर हम मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए व्यूअर्स, जो क्वालिटी ऑफ हैज़र्ड स्टडी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये डायग्राम आपने जेब में रखनी है जो चल रही है, इसके बेस के ऊपर जो अब हम देख रहे हैं हमने फिल क्या किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ हम कह देते हैं कि जो आप हैज़र्ड स्टडी करेंगे उसकी एक आ जाएगी अगली, बैड एंड गुड, ठीक।
जो एक बहुत ही घटिया किस्म का क्वालिटी स्टडी होती है हैज़ब की, जिसके अंदर लोग सर से उतारते हैं। एक बैड क्वालिटी होती है, मिडिल लेवल के लिए गुड अच्छी क्वालिटी की। अगर अगली वाली को नज़र डालें तो उसमें लिखा हुआ है गाइडवर्ड लेस यूज हुआ, डिविएशन लेस फ्लो को लिया, कॉजेज लॉस ऑफ रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकलिंग का ना होना, कंसीक्वेंस प्रोसेस अपसेट, सबको पता प्रोसेस अपसेट होगा बट उसका कौन सा पार्ट अपसेट हो रहा है ये मेंशन नहीं हुआ हुआ। सेफगार्ड के अलार्म और रिसाइकलिंग लाइन, रिसाइकल लाइन जो इसको अलार्म लगाती है, ये सबसे ही गंदी एग्जांपल है, सबसे अगली रिपोर्ट होती है हैज़ब की। बैड को अगर देखें तो इसमें थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, गाइडवर्ड लेस, डिविएशन लेस फ्लो, कॉजेज लॉस ऑफ रिसाइकल लाइन थ्रू रिटर्न वॉल, जो रिटर्न वॉल के थ्रू रिसाइकल लाइन थी उसका लॉस हुआ, जिस वजह से ये लेस फ्लो हुआ इन ड्रम। कंसीक्वेंस लो लेवल इन ड्रम विल कॉज प्रोसेस अपसेट, सेफगार्ड लो फ्लो अलार्म अवेलेबल ऑन रिसाइकल लाइन, ये सेफगार्ड उसका। तो ये एक जो है ना मिडिल लेवल की जो आपकी रिपोर्ट होगी ना, जो लो लेवल के प्रोफेशनल्स होंगे, जो फर्स्ट है अगली वो तो प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, वो तो देसी लोग होंगे जो कहेंगे बस यार साइड लिए कर लिए। जो लो लेवल के प्रोफेशनल्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस कम होगा वो बैड लेवल की बनाएंगे हैज़ब रिपोर्ट। जब आ जाती है गुड की बारी तो ये जो बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे जिन्होंने ऑयल एंड गैस में काम किया होगा, फर्टिलाइजर में किया होगा, और जो लोग मैच्योर होंगे और जिन्होंने हैज़ब हंड्रेड्स में हैज़ब स्टडी की होंगी, तो उनका लिखने का तरीका जो होगा ना वो ये होगा गुड वाला, गाइडवर्ड लेस, डिविएशन लेस फ्लो इन स्टीम, causes loss of recycle line through return line valve FV600, यानी पूरे रिटर्न वाल्व का जो है उसका एड्रेस मेंशन किया है। Consequence low level in drum will cause less steam production that will reduce steam supply to turbines. Safeguard low flow alarm LLA 600 is available on recycle line. तो आपने जो है कोशिश करनी है कि जब हैज़ब स्टडी करें तो जो गुड क्वालिटी ऑफ हैज़ब रिपोर्ट है जो मैंने मेंशन की है नीचे थर्ड पॉइंट, इसको फॉलो करें। ये आपको बताइए, इस रिपोर्ट को पढ़ने वाला भी जो है उसको भी एक्यूरेसी मिलेगी और उसको पता चल जाएगा कहाँ पे मसला है और कौन कौन से मसले मसाइल है और उनको कैसे रिजॉल्व करना है, हवाई बात नहीं हो रही। रिकमेंडेशंस, क्वालिटी ऑफ रिकमेंडेशंस, इसकी भी 3 टाइप्स ही आ जाती हैं, अगली हो जाती है, बैड होती है और गुड हो जाती है। अगली के अंदर सिंपल लिखा होगा इंस्टॉल अलार्म, ठीक है, एक्शन आइटम का इंस्टॉल अलार्म। बैड क्वालिटी का इंस्टॉल अलार्म ऑन फ्लो लाइन, वो लाइन का बता रहा है, बट कहाँ पे किस वैल्व पे जरूरत है वो आपको गुड क्वालिटी ऑफ हैज़ब रिपोर्ट देता है। तो आपने किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, थर्ड वाली को, जो गुड क्वालिटी हैज़ब रिपोर्ट है आपने कोशिश करना है वैसे ही बनाए, ये सिर्फ हवाई बातें ना करें। इसमें क्या मेंशन है, इंस्टॉल अलार्म ऑन लो फ्लो ऑफ स्टीम कंडेंसेट एट डाउन स्ट्रीम ऑफ FV 600 वैल्व, यानी वैल्व तक का उससे एड्रेस बताया। दिस इज द गुड क्वालिटी और गुड पहचान है गुड प्रोफेशनल्स की जो हैज़ब कंडक्ट करते रही हैं। इसी तरह क्लोजर ऑफ रिकमेंडेशंस जो है उसको आप देख लें, इसकी भी 3 टाइप्स, गुड बैड, अगली, बैड एंड गुड। अगली के अंदर सिंपल लिखा होगा डन, काम खत्म हो गया। मोस्टली रिस्क असेसमेंट्स के अंदर लिखा होता है कि जॉब डन, जॉब डन, जॉब डन। जॉब डन क्या हुई है उसकी डिटेल नहीं लिखी जाती। बैड में क्या है, न्यू अलार्म इंस्टॉल्ड, कि न्यू अलार्म लगा दिया। और गुड क्वालिटी जो होगी हैज़ब की रिपोर्ट उसके अंदर मेंशन होगा लो लेवल अलार्म टैग नंबर LLA 600 installed at outlet line of FV 600 valve, specification sheet of valve is attached. So this is how you perform the हैज़ब study। आपने ये डायग्राम देर में रखनी है, इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लें मेरी इस वीडियो का, और वैसे थंबनेल पे भी स्क्रीन लगी होगी डायग्राम। तो आपने जितने भी गाइड वर्ड्स हैं, जितनी भी डेविएशंस है, हर पाइप के ऊपर, हर लाइन के ऊपर, हर वेव के ऊपर बारी बारी देखनी है और उसका रिजल्ट देखना है। तो ये एक दिन की स्टडी नहीं है, 1 घंटे की स्टडी नहीं, चंद घंटों की नहीं, बल्कि चंद दिनों की स्टडी होती है। जितना बड़ा प्रोसेस होता है, जितने नंबर ऑफ नोट्स होते हैं, उतनी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स स्टडी बन जाती है। ठीक, और कोशिश कीजिएगा रिपोर्ट जो है आप गुड क्वालिटी की लिखें, वो आपको भी आपके लिए भी फ़ायदा है, ईजिली ट्रेसेबल होगी और आपके इंशाल्लाह सीनियर्स भी उसको पसंद करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।